हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फाइनली। इससे पहले वीडियो में हमने ट्राई, कैच और थ्रो पढ़ा था। तो इस वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए उस वीडियो को ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसको भी हम हाई लेवल, हर जैसे हम हर टॉपिक हाई लेवल अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर में हमें एटलीस्ट अच्छे से समझ आ जाए कि इस टॉपिक को करना कैसे है, ये इसका मतलब क्या है। तो हम इस टॉपिक को भी पढ़ते हैं फाइनली। फाइनली क्या होता है? फाइनली इज़ अ ब्लॉक दैट ऑलवेज रन नो मैटर वट। फाइनली जो है हमेशा रन करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेदर एन एरर हैपन और नॉट, द कोड इनसाइड फाइनली विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। तो फाइनली के अंदर जो भी कोड होगा वो हमेशा रन करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इट्स यूज़फुल फॉर क्लीन अप टास्क। टास्क हो कोई हमें जो क्लियर कंप्लीट करना हो, जैसे कि कोई फाइल है हमने ओपन रीड करवा ली है लेकिन उसको किसी एरर की वजह से हम चाहते हैं कि बंद होना के प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई स्टॉप वॉच स्टार्ट हो चुकी है उसको हमें बंद करना हो, कोई मैसेज शो करना हो जो बहुत ज़रूरी है, तो हम उसको जो है फाइनली में डाल देंगे ताकि कुछ भी एरर आए, कुछ प्रॉब्लम हो तो कोड हमारा ज़रूर चले फाइनली वाला। ठीक है। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू ऐड फाइनली? देर इज़ नो रिक्वायरमेंट। तो आप अगर यूज़ करना नहीं चाहते तो मत करो यूज़। यूजिंग फाइनली इज़ एन ऑप्शनल। यू शुड ऐड फाइनली ब्लॉक ओनली व्हेन यू हैव कोड दैट मस्ट ऑलवेज रन, स्पेशली क्लीन अप टास्क। तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कोड है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको चलाना ज़रूरी है बहुत, ताकि अगर कोई भी एरर या प्रॉब्लम आए तो हमारा कोड क्रैश हो तो ये चीज़ ज़रूर चल जाए, फिर भी इसको प्रॉब्लम ना हो तो वो कोड चल जाएगा, तो फाइनल में डाल दो। Use finally when you need to guarantee something important happen. Why finally run? To ensure cleanup code always execute regardless of error. Requirement to use finally none. There is no requirement. Use it only when you have task that must always execute. ठीक है। तो जैसे कि कोड है ट्राई कैच का, ठीक है। अब ट्राई ब्लॉक में ये एरर दिया, ट्राई से ये एरर कैच में जाएगा, कैच से ये प्रिंट करेगा इसको। उसके बाद में कैच के बाद में ये फाइनली में जा रहा है फाइनली में जब जाएगा तो ये ज़रूर प्रिंट होगा। उसके बाद में ये आउट ब्लॉक, ब्लॉक के बाहर है, ये भी प्रिंट होगा। मतलब कैच के बाद तो हमको पता ही है, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, कैच के बाद में अगर थ्रो नहीं है, ठीक है, कैच के बाद में अगर थ्रो नहीं है तो जो भी कोड होगा वो वर्क करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए। तो फाइनली भी वर्क करेगा, यहाँ कैच और ये भी वर्क करेगा, दोनों वर्क करेंगे इस इधर इस वाले को टॉपिक में। लेकिन अगर यह कैच के बाद थ्रो होता तो फाइनली वर्क करता, लेकिन ये वर्क नहीं करता। ठीक है। तो इसलिए फाइनली वर्क करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके बाद जितने भी कोड होंगे वो कोई वर्क नहीं करेगा फाइनल के बाद में। तो यही मतलब है फाइनली का, कि फाइनली वर्क करेगा ही करेगा, चाहे यहाँ थ्रो है चाहे नहीं है। अगर थ्रो के बाद कैच आता है तो सारे कोड वर्क करेंगे। ये पिछली वीडियो में हमने सब देख लिया था। एरर कैच जो है ए इज़ नॉट डिफाइंड दिस ऑलवेज रन। तो ये इसका आउटकम ये आएगा। सबसे पहले ये कंसोल डॉट प्रिंट करेगा इसकी वैल्यू को, ठीक है। एक जो है कैच करेगा, कैच में जाके ये इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। एरर मैसेज प्रिंट करेगा। उसका फाइनली का जो कोड है वो प्रिंट करेगा, और उसके बाद में ये आउटर में जो कोड है 8+8 8+8 करके दे देगा हमें 16। ठीक है। ये सब वर्क करेगा। ट्राई ब्लॉक जो है वो कह रहा है ट्राइज टू प्रिंट ए करने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन उसमें एरर आ गया कि भैया एरर है, ए इज़ नॉट डिफाइंड। फिर वो कैच ब्लॉक में गया, कैच द एरर एंड प्रिंट। फिर वो कैच करेगा कैच ब्लॉक में जाके, और उसको जो एरर है उसको प्रिंट कर देगा, ए इज़ नॉट डिफाइंड, ये एरर प्रिंट कर देगा। ठीक है। फिर फाइनली में जाएगा, फाइनली ब्लॉक में। फिर फाइनल ब्लॉक में जो कोड है वो रन करेगा ही करेगा, ये वाला दिस ऑलवेज रन नो मैटर वट। तो ये कंसोल डॉट प्रिंट से प्रिंट कर दिया, और फिर बाहर जो है कोड है हमारा वो रन कर देगा, क्योंकि कैच के बाद में जो भी कोड होगा वो रन करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है। आउटकम यही है जो हमने डिस्कस कर लिया। इजी अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ट्राई दिस कोड, ट्राई का मतलब ट्राई दिस कोड। अगर चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं चलता तो इफ़ इट ब्रेक कैच द एरर, एरर में चला जाएगा, कैच कर लेगा। फाइनली डू समथिंग नो मैटर व्हाट हैपन, द फाइनली ब्लॉक विल रन इन ऑल सिचुएशन। चाहे कोई एरर नहीं है, चाहे वो एरर है, एरर अकर एंड इन कॉट इन कैच। ठीक, कैच ब्लॉक में अगर वो पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया है, यू रिटर्न इनसाइड ट्राई और कैच, यू थ्रो इनसाइड कैच और ट्राई एंड कैच, यू ब्रेक एंड कंटिन्यू और एग्जिट द फंक्शन, कुछ भी हो फाइनली हमेशा रन करेगा ही करेगा। यू यूज़ फाइनली व्हेन यू वांट समथिंग टू रन नो मैटर व्हाट, सक्सेस फेलियर रिटर्न थ्रो एवरीथिंग। Finally will still run even if you throw inside try or catch. This is one of the main purpose of finally. It always run even if the code is about to exit due to throw. ठीक है। अब ये कोड है, ठीक है। इस कोड को देखते हैं, रीड करते हैं इस कोड को। ठीक है। तो ये कोड में आउटपुट हमारा क्या आएगा?
इसको मैं अगर रन करता हूँ तो सबसे पहले इसने प्रिंट करा 16 के बाद में इसने जो है थ्रो ने एरर फेंका, कैच एरर करके, ये वाला थ्रो ने एरर फेंका, तो लास्ट में थ्रो था। सबसे पहले कोड ट्राई ब्लॉक में गया ठीक है, ट्राई ब्लॉक से फिर ये थ्रो बोला इसने, थ्रो न्यू एरर, तो ये न्यू एरर है, ये नया एरर है, फिर ये वाला एरर फेंकेगा, ये वाला हमने जो ये एरर था थ्रो न्यू एरर, ये वाला ट्राई ब्लॉक वाला, ये गया इस वेरिएबल के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर गया ये एरर, लेकिन हमने ये प्रिंट नहीं करवाया, हमने फिर एक नया थ्रो बोला कि नया एरर दे, तो ये एरर प्रिंट हो गया ठीक है। और फिर एक फाइनली है, फाइनली ब्लॉक, तो फाइनली हमेशा रन करेगा ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो फाइनली रन करा 16, और 16 के बाद में जो है ये कोड जो है, फिर 16 के बाद में ये वाला एरर आ गया। यहीं पर ही अगर मैं इसको हटा दूं और मैं बोलूँ कि ई एरर वाला एरर दे, ई एरर वाला कौन सा, ये वाला कैच ब्लॉक में जो ई एरर वाला एरर है, तो ये प्रिंट होगा ट्राई कैच, क्योंकि जब भी ऊपर ट्राई वाला जो एरर होता है वो कैच ब्लॉक में जाता है उसके वेरिएबल के अंदर। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ऊपर वाला एरर प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आ गया ट्राई एरर उसकी जगह, ठीक है, और 16 ट्राई एरर 16 आ गया। पहले एरर था कैच एरर और 16 था, अब ट्राई एरर 16 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में अब मैं अगर यहाँ पर नीचे इस पूरे के पूरे ब्लॉक से बाहर कोई कोड लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मुझे हेलो प्रिंट कर दो, तो ये कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट में जो है थ्रो है, थ्रो के बाद कोई भी कोड होता है वो काम नहीं करता कभी भी, लेकिन फाइनली सिर्फ वर्क करेगा, फाइनली हमेशा वर्क करता है, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फाइनली हमेशा वर्क करेगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पर फिर से इसने कैच एरर बोला, लेकिन जो है 16 प्रिंट हुआ ये फाइनली वाला, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थ्रो आ गया। और इसी थ्रो को अगर मैं हटा दूँ, इसी थ्रो को मैं हटा दूँ, तो यहाँ पर 16 और हेलो दोनों प्रिंट हो जाएंगे। अब पूरा का पूरा कोड काम करेगा, मतलब कैच के बाद में अगर थ्रो नहीं है तो सारा कोड काम करेगा, सब कुछ काम करेगा, ठीक है, लेकिन अगर कैच के बाद में थ्रो है और लास्ट में, मतलब लास्ट में थ्रो है, तो सिर्फ फाइनली वर्क करेगा, जो फाइनली के अंदर कोड होगा, बाकी कुछ भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि फाइनली हर कंडीशन में वर्क करेगा ही करेगा। ओके, तो सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर दिखाई है, सेम यही शो करा है, ये भी वही है, सेम हमने शो करा है जो भी हम दिखा दिया। येस, फाइनली ऑलवेज रन ट्राई थ्रो कैच थ्रो ट्राई और कैच द फंक्शन एग्जिस्ट अर्ली, कुछ भी चीज़ हो, थ्रो हम जो फाइनली हमेशा रन करेगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट फाइनली इज़ फॉर, गारंटी क्लीन अप एंड फाइनल एक्शन। सो होप आपको ट्राई कैच थ्रो और फाइनली ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आपका बेसिक तो क्लियर हो गया होगा। तो अब कोई भी कोड कहीं लिखा होगा एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगा कि इस कोड में लिखा क्या है, जिससे आप उस कोड को अच्छे से रीड करके उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बाकी आगे इन फ्यूचर में हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे तो उससे आप कोड लिखना भी समझ जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।